आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब जितने भी मंसूब तबर्रुकात हैं उनका भी अदब व एहतराम लाजिम है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की जमात है, उनका अदब व एहतराम लाजिम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद सैयद ख़ानदान वाले जो हकीकतन सैयद हों उनका अदब व एहतराम लाजिम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में और बाद में हज़ारों वाक़यात मौजूद हैं। अल्लामा इब्न ज़ग़ब यबनी रहमहुल्लाह का वाक़या मौजूद है किताबों में। यह मदीना मुनव्वरा जाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर दुरूद पढ़कर अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में क़सीदे पढ़ते थे। तो एक बंदे को बुरा लगता था, राफ़ज़ी था, सहाबा को बुरा समझने वाला था। तो वो उसने एक मरतबा ये चाल चली कि अपने ग़ुलामों को कहा कि मैं बुज़ुर्ग को लेके आऊँगा, तुमने इसको पकड़ना है, मारना है। तो वो जब बुज़ुर्ग आए, हज किया, उम्रा किया, रोज़े मुबारक पर आकर अल्लामा इब्न ज़ग़ब यमनी रहमहुल्लाह ने अशार वग़ैरह पढ़े। तो उस बंदे ने फिर दावत दी कि आपके लिए खाना तैयार किया है। अल्लाह वाले थे, अल्लाह पे भरोसा करके चल दिए कि दावत कबूल करना सुन्नत है। जब उसके घर गए तो उसके ग़ुलामों ने पकड़ा, मारा। तो फिर उस बंदे ने उनकी ज़बान काट दी, ज़बान काट के उसके हाथ में दी कि जा, जिनके तू क़सीदे पढ़ता है उनको कह इसे ठीक कर दें। हाथ ज़बान में पकड़े हुए वो रोता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर आया, रोते रोते सो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा मौजूद थे और गमगीन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने अपना वाक़या बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़बान मुझे दे। हाथ से ज़बान पकड़ के उनके मुंह में लगाई। जैसे ही लगाई उनको जाग आ गई तो देखा तो वो बिल्कुल ठीक हो चुके थे। वापस अपने इलाके में चले गए। अगले साल फिर आए। जब अगले साल फिर आए तो फिर एक बंदे ने दावत दी, तो अल्लाह पे भरोसा करके फिर चल दिए। लेकिन जब घर पहुंचे तो देखा वही घर, तो परेशान हो गए। तो नौजवान ने कहा, डरो ना। बड़ा इकराम किया। इकराम करने के बाद एक कमरा दिखलाया। जब उन्होंने कमरा देखा तो उसमें बंदर कैद था। उसने कहा, यह बंदर नहीं है। जब इसने आपके साथ यह हरकत की तो अगले दिन अल्लाह ने इसको बंदर बना दिया। हमने मजबूरन रात को जब हमने देखा कि कमरे से शोर, चीखों की आवाज़ आ रही है, तो हम आए तो हमने देखा कि वालिद की शक्ल बिगड़ती जा रही है। सुबह तक ये बंदर बन चुका था। तो हमने इसको बांध दिया और हमने महल्ले में ऐलान कर दिया कि बाप मर गया था, दफना दिया, ताकि हमारी इज्जत ख़राब ना हो। इसी तरह अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने वाक़या लिखा कि राशिद अल-किंदी एक शख्स था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में बुरा भला कहता था। एक बंदे ने ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। अबू बकर, उमर, अली, उस्मान गनी, अमीर मुआविया रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, 5 सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। तो एक बंदे उधर से राशिद अल-किंदी आया। तो एक बंदे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि या रसूलल्लाह, ये आपके साथियों को बुरा कहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि तू मेरे सहाबा को बुरा कहता है। उसने कहा, नहीं, मैं सहाबा को नहीं कहता, मैं सिर्फ मुआविया को बुरा कहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया कि क्या मुआविया मेरा सहाबी नहीं? वो भी मेरा सहाबी है। फिर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को डंडा पकड़ाया कि इसे मार। मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे कमर में डंडा मारा, वो बंदा मर गया। जिसने ख्वाब देखा था वो यकदम उठा तो सुबह देखता है कि जिस बंदे राशिद अल-किंदी के बारे में ख्वाब देखा था वो रात को मर चुका था। इसी तरह अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने वाक़या लिखा कि एक बंदा
सहाबा कराम को बुरा भला कहता था। एक दफ़ा एक बंदे से मुज़ाकिरात में उसने बहुत बुरा भला कहा, बंदे को गुस्सा बड़ा आया लेकिन वो लड़ नहीं सकता था, कमज़ोर था, सो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू उसे कत्ल क्यों नहीं करता? उसने कहा या रसूलल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, नहीं कर सकता। फरमाया ये छुरी ले जा, उसे मार दे, ज़बह कर दे। वो ख्वाब में छुरी लेकर गया, उसे ज़बह किया। अभी ज़बह करके ख़त्म हुआ, सोच रहा था कि हाथों को मिट्टी से साफ़ करूं तो जाग आ गई। थोड़ी देर बाद क्या देखता है कि साथ वाले घर से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। तो पूछा लोगों से क्या हुआ, तो उन्होंने कहा फ़लाँ बंदा रात को अचानक मर गया। तो वो कहते हैं कि जब मैं उसके कफन दफन में शरीक हुआ तो मैंने देखा कि उसके गले पे छुरी फिरी के निशान थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद थे। हज़ारों वाक़यात ऐसे मौजूद हैं। एक दो सय्यदा का वाक़या आप हज़रात के सामने रखता हूँ। इब्राहीम बिन इसहाक बगदाद के गवर्नर थे। रात को ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़लाँ कत्ल का कैदी है, उसे छोड़ दो। सुबह उठे तो बंदों को बुलाया, पूछा कोई कत्ल का मुजरिम फ़लाँ? लोगों ने कहा हाँ। फरमाया उसे लेके आओ। लेके आए तो उसे पूछा तूने किसको कत्ल किया, क्यों किया, मुझे सच सच बता। उसने कहा असल में हम गुनाहगार लोग थे, हमने एक बूढ़ी औरत रखी थी जो लड़कियों को वरगला कर ले आती। एक मरतबा वो एक लड़की को वरगला कर ले आई तो उस लड़की को जब हमने बुरे काम का, हम 4-5 लड़के होते थे, तो उसने कहा देखो मैं सैयद हूँ, मुझे नहीं पता था, इस बूढ़ी औरत ने मुझे धोखा दिया है। मैं तो कहीं काम करना चाहती थी, रकम की ज़रूरत थी, तो इसने तो मुझे धोखा दिया कि फ़लाँ जगह घरों में 2-4 दिन का काम है, पैसे मिलेंगे। मुझे इन बुरे कामों का नहीं पता था, तो मैं सैयद हूँ, मुझे छोड़ दो। तो कहते हैं मुझे तरस आ गया, मैंने बाकी दोस्तों को कहा कि रहने दो। 2-3 मान गए, एक ज़िद पे आ गया कि नहीं सैयद है तो हम क्या करें। तो कहते हैं जब हमारी आपस में लड़ाई हो गई, लड़की को मैं छुड़ाना चाहा, मेरे पास छुरी थी, उस लड़के को मैंने कत्ल कर दिया। लड़की को मैंने इशारा किया कि तू भाग जा। अब वो कत्ल हुआ, शोर शराबा हुआ, मैं पकड़ा गया कि भाई इसने कत्ल किया। तो उसने कहा कि एक सैयदा की तूने एहतराम किया, इज़्ज़त बचाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि उसको छोड़ दे, जा तुझे माफ़ कर दिया।